हरे कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। ये तिथि सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए ये उपवास किया जाता है। हरियाली तीज के दिन व्रत रखने से माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव दाम्पत्य जोड़े पर बना रहता है। लेकिन व्रत का फल तभी मिलता है जब सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत की कथा सुने। हरियाली तीज के दौरान ऋग योग, शिव योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में पूजा पाठ और व्रत रखने से सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। तो आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। हरियाली तीज पर महादेव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि जो भी महिला इस दिन शिव पार्वती की जोड़ी के साथ पूजा करती है, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा भी सुननी चाहिए। एक बार महादेव देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उन्हें कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग किया। चाहे तपती गर्मी हो या भारी सर्दी या फिर हो बरसात, इन सभी मौसम का सामना करते हुए भी तुमने कठोर तप किया। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब आपके पिताजी ने आपको बताई तो आप दुखी हुई। फिर तुमने यह बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी ये गाथा सुनकर उसने तुम्हें घनघोर जंगल में तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रहीं। फिर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। फिर तुमने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हट के आगे पिताजी की एक भी न चली। उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई है और तुम्हारे कठोर तप की वजह से भी हमारा विवाह संभव हो सका। इसके बाद से ही सुहागन स्त्रियां अपने पति को पाने के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। भगवान शिव ने ये भी कहा कि पार्वती ने जो कठोर व्रत किया था, उसी के फल स्वरूप इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम्हारे जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके व्रत रखती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है।
कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है, भजन तथा लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। राधे राधे, हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय।